बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जिंदगी में कब कब आपको लगा कि जो आपके साथ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, या जिस तरह होना चाहिए था अच्छा नहीं हुआ? क्यों हमें लगता है कि जो भी हुआ है हमारे साथ हुआ है, ये जैसे भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ? क्यों हमें लगता है कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो अभी क्यों नहीं मिली? कभी कभी हमें यह भी लगता है कि अल्लाह ताला जो भी करता है ठीक करता है, लेकिन मेरे साथ शायद हमेशा देर से ही करता है। क्यों मेरे साथ जल्दी ठीक नहीं हुआ? क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मुझे लगा हो कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेशक वो अच्छा ही हुआ हो? या मुझे लगा कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है या मुझसे कोई इम्तिहान लेना चाहता है? क्या मेरे साथ कभी हुआ है? ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। हम ये कह तो देते हैं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हुआ है बेहतरीन हुआ है, अल्लाह ताला जो भी करता है ठीक करता है, लेकिन ये हम सिर्फ जबानी कलामी कहते हैं। कभी हमने दिल से तस्लीम किया है कि वाकई जो हमारे साथ हुआ है ये अच्छा हुआ है? हमें दिल से तस्लीम करना चाहिए होगा कि जो भी हमारे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन बशर्ते के कि आप वाकई मेहनत कर रहे हैं कि क्या आप उस चीज में वाकई ही इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर नहीं भी हैं फिर भी आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं तो फिर आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये मत कहिए कि जो मेरे साथ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, या अल्लाह ताला जो है अच्छा तो हुआ है लेकिन पता नहीं वो बाद में ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, लेकिन आप अपने माइंड में डाउट क्रिएट कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कब क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या मेरे साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, क्या आपके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, या आपके साथ जो होगा ठीक होगा। इस पे हम एक नजर दौड़ाएंगे। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताऊंगा। पहला एक्सपीरियंस, जब हमने यूट्यूब पे काम किया था या जब हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था कि भाई हमने यहां से अर्निंग करनी है, लेकिन जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। मींस कि हमारा गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया। हमें लगा कि ये क्या, और इतनी मेहनत की थी और इतनी सारी चीजें की थी और हमारे साथ ये क्यों हुआ? हमारे साथ ये होना था क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से चैनल पे हमने काम किया था और मुश्किल से ऑनलाइन इस अर्निंग की दुनिया में आए थे। तो अभी आते ही हमारे साथ ये हो गया। क्या हमें दोबारा काम स्टार्ट करना चाहिए? या अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ पता नहीं, हुआ है अच्छा नहीं हुआ लेकिन अभी तो नहीं हुआ। और दूसरा, जब आप स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हो या कोई भी अपना अचीवमेंट आपने हासिल कर रखी हो और आप अपनी मंजिल पे पहुंचते पहुंचते रह जाएं, आपको पता लगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, या मेरे साथ वाले जो दोस्त थे वो सारे जो चले गए बाहर मुल्क स्टडी के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे रह गया क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी, उनसे ज्यादा कोशिश की थी। उन्होंने तो बस ऐसे अप्लाई किया, उनका हो गया, लेकिन जितनी जान मैंने मारी थी उतनी जान उन्होंने नहीं मारी थी, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए, मैं यहाँ पे रह गया। आखिर मेरा क्या कसूर था? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या अगर मैं नहीं गया था कहीं पे भी पढ़ने के लिए, या मेरे साथ वो YouTube चैनल में ऑनलाइन मसला हो गया था, क्या ये ठीक हुआ था या नहीं हुआ था? इस पे हम बात करते हैं। पहले तो आपको सीखना होगा कि क्या जो आपके साथ हुआ है इससे आपने सीखा क्या है, या आप इससे क्या सीखेंगे, या आप क्या सीख सकते हैं, या अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो नजर दौड़ाएं जो आपके साथ हुआ है, क्या वो जो हुआ था उससे आपने कुछ सीखा भी है या नहीं। अगर नहीं सीखा तो सीखे, या जो हमने उस वक्त काम किया था उसमें कोई गलती की थी तो वो गलती उसको दूर किया जाए। क्या हमने वो गलती दूर की या नहीं की? जब भी आप गिर के उठेंगे, जब दोबारा आप उस काम में इंटर होंगे तो उसमें अगर दोबारा गिरने का खतरा नहीं होगा। अगर दोबारा गिरे भी सही तो आपको पता होगा कि एक मरतबा मैं गिरा था और दोबारा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। दूसरा ये कि क्या जो उस वक्त हुआ था क्या वो आजमाइश थी या खुदा का इम्तिहान था? अगर तो वो चीज आपको खुदा के करीब ले जाए, अगर आपका ईमान मजबूत हो जाए, तो समझ ले कि वो एक आजमाइश थी और वो एक इम्तिहान था जिसमें आप पास हो गए। लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और ना ही अपने ईमान को कमजोर करना है, क्योंकि उस वक्त जो हुआ था हुआ था। अब रिसेंटली अभी करंट जो मेरे साथ हो रहा है, जिस कंडीशन में मैं हूं और जिस पोजीशन में मैं अभी बैठा हूं, मैं यकीन माने ये मेरे लिए एक, मैं आपको क्या बताऊं कि कौन सी डिफाइनिंग पोजीशन है, या मैं समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। जब आपको पता हो कि आपके साथ वाले दोस्त जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपको पता हो कि भाई आप से वो आगे निकल गए हैं और निकल जाएंगे, और आप खुद को अपना देखते हैं मैं तो वहीं का वहीं हूं, तो फिर क्या सोचेंगे आप? तो सोचें, मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो सारे आगे निकल गए और मैं अपनी उसी पोजीशन पे ही रुका हुआ हूं। तो क्या ये ठीक है या नहीं ठीक? क्योंकि मुझे लगा, अभी भी लगता है, जो हमें इंसानी दिमाग में लगता है कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आगे निकल जाएंगे, मैं तो वहीं का वहीं अटका हुआ हूं। क्या मेरा क्या कसूर था? या क्या अल्लाह ताला जो है मुझे ही क्यों आजमाता है? तो भाई अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों को आजमाता है। तो अब आप पे भी कभी आजमाइश आई है? या जैसे अभी चल रहा है स्कॉलरशिप वाला के एडमिशन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, आपका नहीं हो रहा, आपने बहुत हिम्मत की, 3-4 साल से लगे हुए हैं या पिछले साल से लगे हुए हैं, बहुत हिम्मत जान मारी, आपके जानने वाला उसको आपने बताया, लेकिन उसका हो गया, लेकिन आपका स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं हुआ। तो
आपने घबराना नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता है। अब जिस कंडीशन में मैं बैठा हूं, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, मीन के उनकी मास्टर हो चुकी है और वो पीएचडी में इनरोल हो गए हैं, और मैं अभी तक मास्टर में लटका हुआ हूं। हो सकता है मैं एक सेमेस्टर आगे चला जाऊं, या मतलब कि अभी तक मेरी ये जो मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। अगर मैं सोचूं कि भाई नहीं नहीं नहीं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हुई, वो आगे चले गए, मैं रह गया, क्या इसमें तो साफ जाहिर है कि वो पीएचडी में चले गए, मैं मास्टर में हूं, अभी मेरा स्कॉलरशिप भी बंद है, मतलब कि मैं खुद यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मतलब सेल्फ फाइनेंस सारा कुछ। तो ये तो अंधे को नजर आ रहा है कि अगर आप मास्टर आपकी हो जाती अच्छा था और पीएचडी में इनरोल हो जाते, पीएचडी स्कॉलरशिप भी आप गेन कर लेते, तो ये तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जो अभी नजर आ रहा है, वक्ती कंडीशन आपको जो नजर आ रही है, ये यही है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार खटकता है। क्या वाकई ही ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आगे जाना चाहिए? इस पे हम अभी बात करते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग को तो यही लगता है कि आगे जाना चाहिए। आपको लगता है कि बिल्कुल ये मेरा बनता था आगे जाना, क्यों मैं क्यों पीछे रह गया, या इसमें किस चीज की गलती है, क्या मैंने कोई कमी छोड़ी थी, या क्या अब क्या है? हो सकता है मैंने की कमी छोड़ी हो सकता है मैंने उतनी जान ना मारी हो सकता है उनकी किस्मत उसका साथ दे रही है, उनका हो सकता है मेरी किस्मत साथ ना दे रही हो सकता है खुदा मुझे मजीद आजमाना चाहता हो। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, मेरे माइंड में भी यही है। क्या मैं इस फैसले से खुश हूं या ना खुश हूं? यही आखिरी बात करके हम ये समाप्त करते हैं। पहले तो मुझे लगा कि भाई नहीं, हो जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा वो भी हुआ कि भाई मेरा क्यों नहीं ब्लाइंड रिव्यू के लिए थीसिस गया, मतलब कि मैं क्यों ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा इस सेमेस्टर में। पहले मुझे लगा कि ये बतानी भी नहीं चाहिए वजह, क्योंकि ये पर्सनल होती है और लोग क्या कहेंगे कि भाई अभी तक इसकी मास्टर डिग्री नहीं हुई। मुझे ये भी लगा कि होना चाहिए था कंप्लीट डिग्री को, पीएचडी में रोल हो जाते तो आगे फर्दर वो बढ़ जाता। लेकिन एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि भाई जिंदगी हसीन है, जिंदगी मुख्तसर है, इसको जिए, जिस तरह हो सकता है अच्छे तरीके से जिए, अपनी मेहनत आप अपनी तरफ से लगे रहें। अगर नहीं भी हुआ कोई मसला नहीं है, इसमें अच्छाई हो, कहने से नहीं, आप अपने दिमाग को अपने दिल को समझाएं कि बिल्कुल जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और आपने मजीद मेहनत करनी है और अल्लाह ताला जो है आपको आगे इससे भी बड़ा फल देगा। इसका मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं कि मेरे साथ जो हुआ था 2019 और 20 का जो एक डिफिकल्ट टाइम था, क्या वो टाइम कैसे गुजरा, और उस ड्यूरेशन में मुझे लगा कि भाई ये हो जाता तो अच्छा हो जाता, ये नहीं हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब मैं यही कहता हूं कि उस वक्त जो हुआ था अच्छा हुआ था, और उसी को देखते हुए मैं जब देखता हूं कि भाई अब भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने अपने ईमान को मजबूत रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगा। और इसमें जो अभी हो रहा है, इसमें अभी तो बेहतरी नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा की जात पे यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी जरूर होगी और इंशाल्लाह होगी भी सही। तो इस चीज पे आपका बिलीव होना चाहिए। इसी तरह अगर अभी भी आप किसी भी काम के लिए लगे हुए हैं तो लगे रहें, एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अगर उस काम में नहीं लाई तो उससे आप सीखेंगे इतना कि आप वही चीजें किसी और जगह पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल वो जो हुआ था ठीक हुआ था, मैंने वो मकसद तो अचीव नहीं किया, लेकिन उस मकसद को अचीव ना करके, लेकिन ये जो मकसद मैंने अचीव किया है ये उससे बहुत बड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज।